प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपनी YouTube चैनल के 242वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनका कोई काम नहीं है? जीव विज्ञान में इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। ये हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले वे अंग हैं जो कभी बहुत आवश्यक थे, लेकिन आज सिर्फ निशान बनकर रह गए हैं। इंसान के शरीर में ऐसे लगभग 90 से 180 अवशेषी अंग होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इनमें से 5 सबसे मुख्य अवशेषी अंगों को। मेरे द्वारा बनाई गई अवशेषी 5 अंगों की सूची में सबसे पहला कॉक्सिक्स है, दूसरा विजडम टीथ अर्थात अकल दाढ़, तीसरा कान की बाहरी मांसपेशियां, चौथा अपेंडिक्स और पांचवा पुरुषों में स्तन और निपल। मेरी सूची में पहला अवशेषी अंग कॉक्सिक्स है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में सबसे नीचे है और हमारे प्रारंभिक पूर्वजों अर्थात प्राइमेट्स में पूंछ होती थी, जिसका उपयोग पेड़ों पर संतुलन बनाने, मक्खी मच्छर भगाने तथा आपस में संवाद करने के लिए करते थे। हम लोग अभी भी गाय, कुत्ता, बंदर इत्यादि रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों अर्थात वर्टिब्रेट्स में पूंछ देखते हैं। रीढ़धारी जानवरों में रीढ़ की हड्डी के अतिरिक्त पूंछ में भी हड्डियां होती हैं, जिन्हें कॉडल वर्टिब्रा कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस चित्र को देखिए। यह एक बंदर की पूंछ है, जिसमें रीढ़ की हड्डियों के अतिरिक्त पूंछ में भी हड्डियां हैं। बंदरों की पूंछ में 20 से 30, कुत्ते की पूंछ में 20 से 23, गाय की पूंछ में 18 से 20 तथा बकरी के पूंछ में 12 से 16 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर हड्डियां का तात्पर्य वर्टिब्रा से है, जिसे कॉडल वर्टिब्रा कहा जाता है। क्रमिक विकास अर्थात इवोल्यूशन के साथ साथ प्राइमेट्स मानव में विकसित होते गए। इनकी पूंछ खत्म हो गई, लेकिन पूंछ की 3-4 हड्डियां रीढ़ की हड्डियों के सबसे अंत में अभी भी बची हुई हैं, जिन्हें इस चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। अवशेषी अंगों की मेरी सूची में दूसरा अवशेषी अंग विजडम टीथ अथवा अकल दाढ़ है। हमारे पूर्वजों का आहार कच्चा, कड़ा और रेशेदार था। उन पौधों और कच्चे मांस को चबाने के लिए बहुत अधिक पीसने वाली शक्ति, ग्राइंडिंग पावर की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे मानव ने खाना पकाकर खाना शुरू किया और आहार नरम होता गया, हमारे जबड़े छोटे होते गए, दांत भी छोटे होते गए। अब इन अकल दाढ़ों के लिए मुंह में जगह ही नहीं बची है। ये दांत 15 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। मेडिकल भाषा में विजडम टीथ को थर्ड मोलर कहा जाता है। चित्र में विजडम टीथ को लाल रंग से दिखाया गया है। अवशेषी अंगों की मेरी सूची में तीसरा अंग है कान की बाहरी मांसपेशियां, एक्सटर्नल ईयर मसल्स। कई स्तनधारी इन मांसपेशियों का उपयोग अपने सिर को हिलाए बिना कानों को ध्वनि की दिशा में मोड़ने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों और खतरनाक जंगली जानवरों का पता लगाने में मदद मिलती है। मानव शरीर में कान की ये बाहरी मांसपेशियां अवशेष रूप में विद्यमान हैं, लेकिन लगभग बेकार। अब हम ध्वनि का पता लगाने के लिए अपना पूरा सिर घुमाकर कान को ध्वनि की दिशा में करते हैं, जिससे ये मांसपेशियां सिर्फ एक अवशेष बनकर रह गई हैं। ग्रेज एनाटॉमी का इस चित्र, जो मुझे विकिमीडिया कॉमन्स से प्राप्त हुआ है, में खोपड़ी, चेहरा और गर्दन की मांसपेशियां दिखाई गई हैं। चित्र में आप कान के ऊपर, आगे और पीछे 3 मांसपेशियों को देख रहे हैं। उन्हीं मांसपेशियों का परिवर्धित चित्र। यह एक गाय का कान हिलाता हुआ वीडियो है। कुछ लोग भी अपने कानों को थोड़ा घुमा सकते हैं,
ऐसा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अवशेषी अंगों की मेरी सूची में चौथा अंग अपेंडिक्स है। शरीर का यह अवशेषी अंग पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। पाचन संस्थान में जहाँ पर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टिन से मिलती है, वहीं पर अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टिन से जुड़ा रहता है। इसका आकार छोटी उंगली के बराबर होता है। हमारे पूर्वजों में अपेंडिक्स एक बड़ा अंग था जो कच्चे भोजन, फाइबर और सेलुलोज को पचाने में मदद करता था। बड़ी आंत से जुड़ी यह छोटी सी नली अब पाचन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाती है। यद्यपि अब माना गया है कि इसमें कुछ मामूली प्रतिरक्षा कार्य इम्यूनिटी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इंसान इसके बिना भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। कभी कभी अपेंडिक्स में रोग होने पर पेट में नीचे दाईं तरफ दर्द होने लगता है। शल्य चिकित्सक के द्वारा डायग्नोसिस कन्फर्म होने पर इसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है। अवशेषी अंगों की मेरी सूची में पांचवा अंग पुरुष स्तन और निपल है। माताओं में यह अंग विकसित अवस्था में होता है, जिससे वे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लेकिन पुरुष में यह अंग अवशेषित अवस्था में है। विकास के पहले कुछ हफ्तों के दौरान पुरुष और महिला भ्रूण अथवा एम्ब्रियो एक ही जेनेटिक ब्लूप्रिंट से बनते हैं। निपल गर्भ के छठे सप्ताह के आसपास बनने लगते हैं, जबकि पुरुष विशेषताओं को निर्धारित करने वाला SRY नामक जीन 7वें सप्ताह के आसपास सक्रिय होता है। चूँकि निपल लिंग निर्धारण से पहले ही बन जाते हैं, इसलिए पुरुषों के शरीर में ये संरचना अर्थात निपल एक अवशेष के रूप में रह जाती है। कॉक्सिक्स हड्डी या टेल बोन के संबंध में एक तथ्य और मैं बताना चाहूँगा। आप इस चित्र को देखिए। यह एक मानव भ्रूण अथवा एम्ब्रियो है। इसमें एम्ब्रियो का सिर, आँखें, रीढ़, कली के रूप में हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं। एम्ब्रियो अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा पोषक पदार्थों के लिए अपनी माता के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। पैर के नीचे एक अन्य अंग है जो पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियो के विकसित होने पर यह पूंछ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 3 या 4 हड्डियां बची रहेंगी, जिसे कॉक्सिक कहा जाता है। एक आश्चर्य का चित्र मैं आपको दिखलाता हूँ। यह एक मानव एम्ब्रियो है, मानव भ्रूण है, और इस चित्र में बाएं वाला एम्ब्रियो एक चूहे का है और दाएं वाला एम्ब्रियो एक सांप का। ऊपरी तौर पर देखने पर क्या आप बहुत ज़्यादा अंतर देख पा रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। मित्रों, मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के विवरण को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले अंक में हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि मानव विकास के सुदूर पूर्व में इवोल्यूशन के प्रारंभिक दिनों में क्या पुरुष भी अपने बच्चों को अपने स्तन से दूध पिलाता था। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।